वो हीरा जैसा जीवन होता अटूट। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये सब आएगा। और सब आने पर अपनी गंभीरता को, अपनी दृढ़ निश्चयता को, अपनी अटूटता को, अपनी मानवीय सद्गुणों को वो हटने नहीं देगा। ये अपने आप एक सूत्री बात है। तो एक छोटी सी बात, कभी कभी हमने कहा भी है। एक जगह दो भाई थे और उनके पिता खत्म हो गए। दो भाई आपस में अपने प्रेम से रह रहे थे। उनकी सुनारी की दुकान थी, स्वर्णकार थे। संयोग से क्या हुआ, जो छोटा भाई था वो किसी बीमारी में खत्म हो गया। जब छोटा भाई खत्म हो गया तो छोटे भाई की पत्नी अपने मायके वालों के कहे में बड़े भाई से अलग हो गई और मायके वालों के कहे अनुसार अपने घर का कामकाज संभालने लगी। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान वगैरह सब खत्म हो गई और गरीबी कंगाली में जीवन बसर होने लगा। उसके मायके वाले भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे। अब क्या करे, उसका एक बेटा था, बेटा भी किशोरावस्था में था, पढ़ने लिखने की उसकी उम्र थी। क्या करे, उसने अपना बक्सा खपोरा तो बक्से में एक हीरा मिला। तो उसने अपने बेटे से कहा जो किशोरावस्था में था कि जाओ बेटा, ये हीरा लेके जाओ ताऊ जी की दुकान पर, वहां पर इसे भुना लाना, इसके पैसे मिल जाएंगे, अपनी गुजर बसर होने लगेगी, काफी पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हीरा बहुत कीमती होता। तो माता के कहने से वो लड़का हीरा लेकर के ताऊ जी की दुकान पर पहुंचा और ये कहा, ताऊ जी ये हमारा हीरा खरीद लीजिए, ये मम्मी ने भेजा है, ये बहुत कीमती है, हम लोगों की गुजर बसर नहीं हो रही है और इस हीरा से पैसे मिल जाएंगे तो हमारी गुजर बसर होने लगेगी। ताऊ ने जैसे ही हीरा देखा, हीरा देखने के बाद उन्होंने कहा, बेटा ऐसा करो, इस हीरा को तुम ले जाओ, अपनी मम्मी को दे देना, सुरक्षित रख लेना और कुछ पैसे लिए जाओ जिससे तुम अभी वर्तमान का सामान खरीद करके अपनी गुजर करना और कल से तुम दुकान पर आ जाना, तुम्हें इतने पैसे देते रहेंगे, तुम्हारी और मम्मी की गुजर होती रहेगी। वो लड़का गया, कुछ पैसे लेकर के और हीरा अपनी मम्मी को वापस कर दिया और ये कहा, ताऊ जी ने ये कहा कि ये हीरा रख लो, समय पर काम देगा और अभी इन पैसों से कुछ खाने पीने की सामग्री खरीद लो और कल से नौकरी पर आ जाना, कुछ पैसे हम देते रहेंगे, उससे गुजर बसर होती रहेगी। दूसरे दिन से वो लड़का ताऊ जी की दुकान पर पहुंचा, धीरे धीरे काम करना शुरू किया और सीखता भी गया। सोने चांदी के साथ हीरा मोतियों को भी परखना सीख गया। 5-6 महीने में उसे अच्छी परख आ गई और जब अच्छी परख आ गई तब एक दिन ताऊ जी ने कहा, बेटा अब तुम उस हीरा को ला सकते हो और उस हीरा के पैसे भी ले सकते हो, जिससे कि तुम अपनी दुकान भी अलग रख सकते हो।
वो लड़का जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी अब वो हीरा निकालो, अब हम कुछ काम भी सीख गए हैं। ऐसा करते हैं वो इस हीरा बेच करके और अपनी अलग दुकान कर लेंगे, ये ताऊ जी ने कहा है। मम्मी ने बक्से से हीरा निकाला। जैसे हीरा लड़के ने अपने हाथ पर रखा और उसने कहा कि मम्मी ये तो हीरा बिल्कुल नकली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कांच है, ये तो इसकी कोई कीमत नहीं है। और उसने हीरा को फेंक दिया। अब उसके क्यों, अब उसे परख आ गई और उसकी परख को मम्मी भी मान गई। यदि वही हीरा उस दिन उसका ताऊ रख लेता और कुछ पैसे दे देता तो उसकी मम्मी और वो लड़का ये कहता इतना बेशकीमती हीरा हमारा रख लिया और थोड़े पैसे ताऊ ने दे दिए। लेकिन उसके ताऊ ने बड़ी विवेक से काम लिया, हीरा उसको रखने को कह दिया और ये कहा कि ये समय पर काम देगा। ताऊ समझ रहा था ये कच्चा हीरा है, अगर आज इसे हम कच्चा बता देते हैं तो इन लोगों को दुख होगा कि हमारी गरीबी में ताऊ जी ने हमें ठोकर मार दी और हमारा हीरा कच्चा बता दिया। और इसे हम कुछ पैसे भी दे दें तब ये कहेंगे इतना बेशकीमती हीरा और बहुत कम पैसे दिए। ताऊ ने बड़े विवेक विचार से काम लिया, उस लड़के को काम सिखाना शुरू कर दिया और सीखते सीखते जब उसके अंदर परखने की शक्ति आ गई तब उस लड़के को पता चल गया कि ये तो कच्चा हीरा था और अब उसे उस हीरा को फेंकने में कोई भी कष्ट नहीं होता। इसी तरीके से हमारे जीवन में ये शरीर एक कच्चा हीरा है और आत्मा पक्का हीरा है। यथार्थ में संत सदगुरु रूपी जौहरी जब ये बात बार बार दोहराते रहते हैं, इस नकली के संसार में तू असली क्यों खोता है। इस शरीर और मन इंद्रियों के तल पर जो असली हीरा है, आत्मा है, चेतना है, सत्य सत्ता है, इसको क्यों खो रहा। क्योंकि पूरा जीवन लगा करके हम जितनी भी संपत्ति अर्जित करते हैं वो सारी संपत्ति जब मृत्यु की बेला आते हैं तो पूरा जीवन लगा करके जो भी संपत्ति अर्जित की है, चाहे वो कितनी भी संपत्ति हो, वो सारी संपत्ति लगा दें जो जीवन में इकट्ठी की है। जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। जीवन का बीता हुआ एक क्षण, जीवन की बीती हुई एक श्वास भी हम वापस नहीं कर सकते, पूरे जीवन की सारी संपत्ति लगा करके भी। इसलिए इस बात को गहराई से समझें, शरीर भी रहेगा, इंद्रियां भी रहेंगी, मन भी रहेगा, लेकिन सत्संग क्या बताता है। क्योंकि सत्संग वो विधा है, सत्संग वो विज्ञान है, जो विज्ञान सत्य और असत्य को, जड़ और चेतन को, धर्म और अधर्म को, बंधन और मोक्ष को, पाप और पुण्य को अलग अलग करना सिखा देती। वैसे हम समझ ही नहीं पाते। यथार्थ में जिस तरीके से भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम किसी भौतिक अध्यापक के पास जाते हैं, जब तक भौतिक विद्यालय में भौतिक अध्यापक के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें भौतिक शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। विचार करके भी देखा है, भौतिक शिक्षा हमें रोटी, कपड़ा और मकान की शिक्षा देती है। ये शरीर के तल पर जितना भी हम विकास करते हैं, मन इंद्रियों के तल पर जितना भी विकास करते हैं, ये भौतिक शिक्षा का करिश्मा है, भौतिक शिक्षा की पराकाष्ठा है।
लेकिन इसी को हम उन्नत मान करके पूरा जीवन अपना इस अहंकार में रहते हैं कि हम तो बहुत बड़ी उन्नत कर ली। लेकिन याद करें, जो सबसे बड़ा सम्राट इतिहास के अंदर जिसे सिकंदर महान कहते हैं, उसके अंतिम में जब वो शरीर छोड़ने की स्थिति में है तो रह रह करके पश्चाताप के टप-टप आंसू गिराता है और भारत के उस संत की याद करता है जिसने जागृत किया था कि हे राजन, जिस राज्य का तुम इतना अहंकार करते हो, वो सारा राज्य, सारी संपत्ति, सारा सोना चांदी, सारे हीरा मोती, ये सब लगा करके भी जीवन का एक क्षण, जीवन की एक सांस आप वापस नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। तो आज उन्हीं संत की याद कर करके, रह रह करके वो टप-टप आंसू गिराता है और क्या कहता है कि वो संत मुझे आज पहले मिल जाते तो इस राज्य के लिए इतना हत्याहरण हम नहीं करते। और जब उसका शरीर छूटता है तो अपने साथियों से कहता है कि साथियों, अब मेरा शरीर छूट ही रहा है, ऐसा करना, कब जब मेरी अर्थी निकालो तो कफन से मेरे दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ देना। साथियों ने कहा, ऐसा तो कोई नहीं कहता। सिकंदर ने कहा कि मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरे दोनों खुले हाथ बाहर सारी जनता देखेगी, सारा संसार देखेगा, तो कम से कम ये तो सोचेंगे सिकंदर जैसा महान सम्राट छलांग लेकर के नहीं गया। हम तो जागृत नहीं ही हो पाए तो कम से कम हमारी स्थिति देख करके कुछ लोग तो जागृत होंगे। और तभी क्या हुआ, जब सिकंदर सम्राट की अर्थी निकाली गई, जनाजा निकाला गया, तो कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ दिए गए। और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो यथार्थ में हम इस बात को गहराई से सोचें, जिस भौतिक उन्नत के लिए हम अपने जीवन के सारे संस्कार बिगाड़ लेते और हमारे साथ आकर वही संस्कार ही तो जाते। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जो जाता है हमारे अच्छे बुरे संस्कार, और छूट यहाँ का एक परमाणु भी हमारे साथ नहीं जाता, सब यहीं पर छूट जाता। शरीर से लेकर, इंद्रियों से लेकर, शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ से लेकर सारी चीजें यहीं पर छूट जाती। तो इस प्रकार हम कह रहे थे आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षक के पास मिलती है। जब हम किसी आध्यात्मिक शिक्षक के पास पहुंचेंगे तो निश्चित है हमें हमारे जीवन का शास्त्र पढ़ने को मिलेगा। हम विज्ञान शास्त्र जानते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं, अर्थशास्त्र जानते हैं, हिंदी जानते हैं, गणित जानते हैं, मनोविज्ञान जानते हैं, क्योंकि सबसे सूक्ष्म मनोविज्ञान होता। हम यंत्रों को तो जानते हैं, क्योंकि लेकिन कभी विचार करके देखा, एक ट्रेन से लेकर और जितने भी यंत्र आज हमने देखे हैं वो किसी न किसी विद्युत के माध्यम से चलते हैं। चाहे वो बैटरी की विद्युत हो, चाहे वो इंजन की विद्युत हो, और चाहे वो ओरिजिनल विद्युत हो, विद्युत के माध्यम से चलते हैं। और विद्युत को जानने का प्रयास नहीं करते। सबसे बड़ा वैज्ञानिक एडिसन हुआ है। एडिसन ने विद्युत की खोज की, बल्ब की खोज की और विद्युत से संबंधित 1000 आविष्कार किए थे। अमेरिका के एक विद्यालय में वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगी थी। बहुत योग्य विद्यार्थी विद्युत के सारे यंत्रों को वहां फिट किए थे और विद्युत के माध्यम से सब चल रहे थे। एडिसन अपना भेष छिपा करके एक किसान का भेष बना करके और उस प्रदर्शनी में गया, जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक
वैज्ञानिक और बड़े बड़े वैज्ञानिक टीचर और बड़े बड़े वैज्ञानिक स्टूडेंट्स वहां उपस्थित थे, अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाए थे। और उसी में एडिसन पहुंच गया। एडिसन ने विद्यार्थियों से एक प्रश्न किया कि विद्यार्थियों एक बात बताओ, ये सारे यंत्र किसके माध्यम से चलते हैं? विद्यार्थियों ने कहा, मन में विचार किया होगा ये कोई साधारण काश्तकार आदमी है इसलिए पूछ रहा। तो विद्यार्थियों ने कहा ये यंत्र विद्युत के माध्यम से चलते हैं। एडिसन ने कहा कि बताओ विद्युत क्या होती है? अब सारे विद्यार्थी चुप हो गए और एडिसन ने कुछ अध्यापकों से पूछा, जो वैज्ञानिक अध्यापक थे, टीचर थे, उनसे भी पूछा कि आप लोग विद्युत को जानते हो? वो भी चुप हो गए। एडिसन ने कहा घबराओ नहीं, एक बात बताओ विद्युत की खोज किसने की? एडिसन ने। अब उसने अपने को आउट कर दिया, ये कहा कि घबराओ नहीं, जिस एडिसन ने विद्युत की खोज की वही मैं हूं। एडिसन ही मैं हूं, लेकिन आज मैं भी नहीं जानता विद्युत क्या है। उसने इस बात को कहा, हालांकि खोज कर लिए लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर विद्युत वास्तव में है क्या। तो इसी तरीके से हम पूरा यंत्रों को तो जानते हैं, शरीर से लेकर ट्रेन से लेकर जितने भी यंत्र ये चलते हैं उन सब को जानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विद्युत शक्ति है जिसके द्वारा ये सारे यंत्र चलते हैं उसको कहां जान पाते। इसी तरीके से शरीर यंत्र को तो जानते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर एक शक्ति है, चेतन शक्ति है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, जिस सत्य सत्ता के उपस्थिति में ये शरीर यंत्र चलता है और वो सत्य सत्ता न रहे तो ये शरीर यंत्र नहीं चलेगा। और शरीर यंत्र के सहारे से जितना भी वैज्ञानिक यंत्र हैं सब चलते हैं। तो दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सत्य सत्ता, आत्म सत्ता है, और उस आत्म सत्ता को ही हम नहीं जानते पूरे जीवन, और न उसको जानने की आवश्यकता महसूस करते। आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर और मोबाइल एक सबसे बड़ा विस्मय बना हुआ है कि ये क्षण में ही सारे काम कर देता। लेकिन एक बात विचारणीय सब्जेक्ट है, अगर इसके पीछे जो विज्ञानी है, जिसने विज्ञान को खोजा है, जिसने वैज्ञानिक उपकरणों को बनाया है, अगर वो न रहे तो ये सारे कंप्यूटर, ये सारे मोबाइल, ट्रेन, हवाई जहाज, वायुयान, जितने भी यंत्र हैं वो सब ज्यों की त्यों रखे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे।